जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की समरी पे नज़र मारेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो इस्लामाबाद में जुमे वाले दिन मस्जिद में जो एक धमाका हुआ है, उसमें 24 लोग बेचारे मजलूम जो है वो शहीद हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है। ठीक है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। बात आती है अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों को हमने यहाँ से कहा कि भाई अपने मुल्क जाओ, तुम्हारे ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। हमने कहा ठीक है भाई, उन्हें भेजना चाहिए। भेजने के बाद कम अज़ कम इतने तो ताल्लुकात उनके साथ ठीक रखें ना कि बलूचिस्तान में कोई कार्रवाई ना हो। और स्पेशली अब देखें, आपके जो है वो कैपिटल में जाके धमाका हो गया है। आप उसे बाद में जो है वो जो है खुश बम कह लो या कुछ भी कह लो कि जो है वो बंदे ने खुदकुशी के लिए धमाका किया, ये जो भी किया है, बाद में जो भी कह लो, नुकसान तो हो गया है ना पब्लिक का। गरीब बेचारे 24 बंदे शहीद तो हो गए हैं ना, 100 बंदे जख्मी तो हो गए हैं ना बेचारे। तो बहरहाल ये खारजा पॉलिसी जो है हमारी समझ से बाहर है फिलहाल के लिए, कि हमने अफगानिस्तान के साथ इतने ताल्लुकात खराब कर रखे हैं कि हर महीने कोई ना कोई हादसा होता है। एक हफ्ता नहीं हुआ कि बलूचिस्तान में वाकया हुआ था और अभी दोबारा जो है हमारे कैपिटल में हो गया है। पिशावर तो चले दूर की बात ना, पिशावर में कोई वाकया होगा हमें सही से पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारा जो है अफगानिस्तान के साथ अटैच हो रहा है। तो अल्लाह ही बेहतर करे। जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, बल मेरे ख्याल में तो दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ हालात जो है बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है वो जो है एशिया का गुंडा नहीं है, एशिया का गुंडा बने हुए हैं हम यहाँ पे। अल्लाह बेहतर करे। गुस्सा बनता है मेरे भाई, 24 लोग बेचारे शहीद हो गए हैं, 100 बंदे जख्मी हो गए हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाद में क्या किया जाएगा? अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, 1-1 करोड़ दे दिया गया, 10-10 लाख दे दिया गया फैमिलीज को। जो बेचारे मर गए हैं उनका क्या बनेगा? चलें जी आगे चलते हैं, मार्केट पे नजर मारते हैं। बल बहुत शर्मिंदगी की बात है स्टेट के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए। एक 1,84,00,000 माजरत मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी है और तकरीबन 3700 पॉइंट निकले हैं। मार्केट आपकी -1.97 रही है। मार्केट पे भी इम्पैक्ट आया है इस खबर का। और इसके अलावा अभी तक ईरान और यूएसए का मामला सेटल नहीं हुआ, वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह जल्द सेटल हो जाएगा। और तकरीबन जो है 797 मिलियन का वॉल्यूम है। मेजर वॉल्यूम जो है वो आपका 515 मिलियन का के इलेक्ट्रिक का है। बाकी जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो आपका जो है के एस सी 100 इंडेक्स का है। के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम चेक कर लें, यहाँ पे आपको टॉप एक्टिव स्टॉक्स में पता चल जाएगा, 517 मिलियन का। और नेशनल बैंक पे 51 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक की आज मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन पेश कर दी है कि जो जो मामला चल रहे हैं। हुआ ये है कि ये तकरीबन जो है ये मार्च 2024 की बात है, 20 मार्च 2024 की, कि नेशनल बैंक ने कुछ जो है वो एम्प्लॉइज को जो है वो पेंशन देनी थी। वो मेरे ख्याल में 60 बिलियन की बन रही थी, क्योंकि 11,500 12,000 बंदे थे। वो फिर जो है कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला किया कि 1 माह में नेशनल बैंक ने इनके पैसे जो है वो लौटाए और इनकी जो पेंशन के जो है वो पैसे इन्हें दिए जाए। 60 बिलियन मेरे ख्याल में बनते हैं। तो मैट्रिक्स ग्लोबल की न्यूज़ भी आई है, वो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी थी। अब वो अभी तक केस चल रहा है, नेशनल बैंक ने जो है उन्हें दिए भी नहीं। और अभी मेरे ख्याल में 13 फरवरी को जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई है कि इनकी जो है वो एक हियरिंग है, अदालत में, कोर्ट में है। तो भले इस वजह से आज नेशनल बैंक पे वॉल्यूम भी पड़ा है 91 मिलियन का। अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में जो है वो नेगेटिव आएगा, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। स्टेट का बैंक है, अच्छा बैंक है, बड़ा सॉलिड बैंक जा रहा है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लेके आ रहा है। FNEL साइडवे है, बैंक ऑफ पंजाब अगेन डाउन है, WTL डाउन है, पिपल को आज मार पड़ी। अब रेकोडेक के लिहाज से भी जो है, रेकोडेक का जो मंसूबा है उसके लिहाज से भी जो है वो रूमर्स चला रहा है, कोई मार्केट में नेगेटिव रूमर्स मैसेज टाइप करके आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि भाई ये नेगेटिव खबर चल रही है, ये रेकोडेक का मंसूबा जो है वो खतरे में है। तो ये भी अब खबरें चलाई जा रही हैं। तो भाई ये सारे रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में, तो रूमर्स पे ज्यादा भरोसा ना किया करें। बाय ऑन रूमर, सेल ऑन गुड न्यूज। अस्कोल ने 20 पैसे ऐड किए, आगा ने वॉल्यूम अच्छा दिखाया, 18 पैसे ऐड किए हैं। आगा यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। PPL और GDC के मैं आपको स्टॉप लॉस डेली बेस पे रिकमेंड कर रहा था, आज PPL को मार पड़ी है, 13 रुपए निकाले हैं, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा ने जो हम कल बात कर रहे थे ना, परसों जो बुध वाले दिन बात कर रहे थे, सेम वही बात हुई है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में देखें जी, और आपके पास जी फर्स्ट एलीट कैपिटल मुडारबा है, हाला इंटरप्राइजेस है,
देन आपके पास अगर वॉल्यूम वाला शेयर देखें तो GLPL है। अब GLPL की जो फाइनल हो गई है ना चीज़ कि अब ये मार्केट को जो है डीलिस्ट करके जा रहे हैं, डीलिस्टिंग इनकी कंफर्म हो गई है और मेरे ख्याल में इनकी प्राइस जो सेट हुई है वो 700 पर शेयर। अब 700 रुपये पर शेयर पे कंपनी अपने सारे शेयर्स मार्केट रेट से उठा लेगी और जिस तरह से आपका पहले एक आध और कंपनी का हुआ था, सेम इसी तरह ही अब इनका प्रोसेस होगा। अब अपने शेयर ये मार्केट रेट से उठा लेंगे और चुप करके मार्केट से गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड PHDL, उनका अभी तक केस जो है वो पेंडिंग है और इसके अलावा सुजुकी का हुआ था। सुजुकी की भी मेरे ख्याल में खास प्राइस एडजस्ट हुई थी और उसके मुताबिक वो मार्केट में से एग्जिट कर गए थे। सेम इसी तरह अब GLPL का भी मामला है। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखें तो कोई अच्छा स्टॉक अगर देखें वॉल्यूम वाला तो वो आपको यहाँ पे एक नेशनल बैंक नजर आएगा, बाकी आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। एक BTL है, लो वॉल्यूम वाला है, आज इसने तकरीबन जो 47 रुपए निकाले हैं, 8% डाउन है। ब्रोकर्स इस शेयर को चला रहे हैं मुकम्मल तौर पे। बात करते हैं जरा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स आज क्या कहते हैं जी, टोटल 8 कंपनी आपके पास कैप हैं और GLPL, हाला एंटरप्राइजेज, SCL और कोई आपके पास यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम वाला जो है स्टॉक कोई नहीं है। लोअर कैप में आपके पास JDMT है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि मेजर पॉइंट्स आज किसने ऐड किए। इलेक्ट्रिक ने 64, साजगार ने 57, पैवरीर ने 31, JVDC ने 24, TRG ने 12, MTL ने 8, इंटरलूप ने 7, PABC ने 1 और JDWS है, देन FHAM है। मेजर पॉइंट्स अब जो निकले हैं ना सारे बड़े स्टॉक से निकाले हैं। FFC अगेन 383, FFC मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं नीचे के लेवल है, सुकून से बाइंग करें, तेजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल बैंक ने 371, PPL ने 303, UBL ने 278, मिजान बैंक ने 200, हपको ने 187, OGDC ने 166, एंग्रो होल्डिंग ने 131, बैंक अलबीब ने 125, लकी सीमेंट ने 120। सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ने पॉइंट निकाले हैं। इंडेक्स को देखें जी, 798 मिलियन का वॉल्यूम है, 3700 पॉइंट निकले हैं और ये सारे का सारा वॉल्यूम आपका के इलेक्ट्रिक का है। 512-15 मिलियन का वॉल्यूम तो आपका के इलेक्ट्रिक का बढ़ गया ना। तो इंडेक्स बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आया हुआ है और अगर यहां से इंडेक्स आपकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो देन इंडेक्स आपकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है 1,82,400 के राउंड अगली सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है और अगर उसे ब्रेक करेगा तो देन हमारे पास 1,81,100 की हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है। ये हमारी अभी फिलहाल के लिए जो है 2 सपोर्ट्स हैं। 1 आवर पे देख लेते हैं और 1 आवर पे भी वॉल्यूम अच्छा है। ये सारे का सारा जो वॉल्यूम है ये आपका के इलेक्ट्रिक है। यकीन माने आज मेरा दिल भी कोई नहीं कर रहा था वीडियो जो है वो बनाने का न्यूज के बाद, तो बल मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था इन्हें गालियां दूं और बरल छोड़ें, चलें अपने टॉपिक पे बातें वापस आते हैं। माड़ी एनर्जी को देखें जी, 4 पे आज इसने निकाले हैं, वॉल्यूम अच्छा है, कोई बात नहीं, माड़ी को जरूर रखें, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी कोई ज्यादा इशू नजर नहीं आ रहा। मुझे 20-30 रुपए नीचे आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, इसे जमा करें सुकून से, आपको इंशाल्लाह 800 का टारगेट इसने करके दे के जाना है। सब्र से रखें, जो पैनिक कर जाएगा ना मार्केट में वो शेयर को बेच के बैठ जाएगा, फिर उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि रेड मार्केट में बाइंग करनी है, स्लो बाइंग करें, बेशक 30-40% करें लेकिन करें जरूर। रेड मार्केट आप लोगों के लिए जन्नत है, रेड मार्केट में बाइंग करेंगे तो अच्छा होगा। नेशनल बैंक जी आज तकरीबन 23 रुपए निकाल के गया है, 8% डाउन है, 263 पे आज इसने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम देखें 51 मिलियन का वॉल्यूम है। आज सेलिंग किसकी तरफ से आ सकती है एक्सपेक्टेड? मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सेलिंग हो सकती है और दूसरी जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से सेलिंग हो सकती है, म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हो सकती है। लेट्स सी, अब इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन 260 और देन उसके बाद जो है तकरीबन 250 की सपोर्ट बन रही है और प्लस रिजल्ट्स इसके करीब हैं। रिजल्ट्स अब इसके तकरीबन जो आने हैं मार्च के स्टार्ट में ही आने हैं। अब हमारे पास तकरीबन 3-4 वीक हैं, 3-4 वीक बाद हमारे इंशाल्लाह नेशनल बैंक के रिजल्ट भी आने हैं। रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे और इंशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा आएगा। के इलेक्ट्रिक जी आज 9 पे क्लोज हुआ है, 517 मिलियन का वॉल्यूम। अब इसमें स्टॉप लॉस लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब शायद इसे चला तो मुकम्मल तौर पे ब्रोकर्स रही हैं, अगर आप पीछे देखें तो ब्रोकर्स ही इसकी बाइंग कर रही हैं, बड़ी हैवी किस्म की बाइंग कर रही हैं। और अगर आप बुध का अगर देखेंगे, फिपीलीपी देखेंगे, आपको जो है पावर में बाइंग नजर आएगी। तो पावर सेक्टर में जो बाइंग थी वो सारी की सारी के इलेक्ट्रिक में थी। अब के इलेक्ट्रिक को देखें 9.5 और 10 की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग यहाँ से 30-40 पैसे नीचे अपना लाजमी एडजस्ट करके रखें। बल ठीक है जी, अच्छी बात है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो पुराने इसमें फंसे थे उन्हें तो फायदा होगा। 10 कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफी ज्यादा जो लोग जिन लोगों के पास पुराना पड़ा है वो तो इसमें से निकल जाएंगे, उन्हें मौका दे रहा है। CSAP को रिजल्ट्स के बाद आज फिर मार पड़ी है, 2.47 मिलियन का वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 10 रुपए आज से निकाले हैं।
इसके बाद अगली सपोर्ट 120 की है, 120 के बाद देन 114 की है, और देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट 108 110 की है। तो बल देखें, इस पे भी नजर रखें। अभी अब डिविडेंड तो उसने दिया हुआ है, तो एक्स डेट के बाद शायद ये आपको अच्छे लेवल पे नीचे मिलेगा। एक्स डेट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है, लेकिन देखनी पड़ेगी, वीकेंड में शो हो जाएगी आपको एक्स डे, या फिर आप इसकी जो है वो रिपोर्ट रीड करें, आपको एक्स डेट वहीं से पता चल जाएगी। पिप्टल को भी आज मार पड़ी है। पिप्टल का मैंने आपको बताया है, पिप्टल को जो मार पड़ी है वो इसी वजह से पड़ी है कि रेकोडिक के लिहाज से जो है वो नेगेटिव खबरें चलाई जा रही हैं, और इसी वजह से आज इसे मार पड़ी है, अच्छी खासी मार पड़ी है। और रेकोडिक में जो है 3-4 कंपनीज का नाम आता है, और आपकी ऑयल एंड गैस कंपनीज का नाम आता है, देन आपकी और भी कुछ कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस वाली हो गई, पिप्टल हो गया, उसका नाम आता है। बल देखिए पिप्टल को अब 18 की तरफ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 18 पे इसकी वीकली सपोर्ट भी है, लेकिन इंशाल्लाह इसने लॉन्ग में अच्छा परफॉर्म करना है। मजीद इसके टारगेट जो है वो ऊपर के हैं। रेकोडिक में इसका नाम आना है, तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका दोबारा जो है आपको 22, 25 और फ्यूचर में 30 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा। पीपीएल को मार पड़ी है। पीपीएल का मैं आपको काफी टाइम से कह रहा था कि 270 से नीचे आप लोग अपना लाजमी स्टॉप लॉस यूज करें, मार पड़ सकती है। आज 262 पे क्लोज हुआ है। अब थोड़ा सा इसका वेट किया जाए और देखा जाए कि शेयर किस प्राइस पे जाके रुकता है, क्योंकि काफी टाइम से जो है ऊपर जो है कभी ग्रीन कभी रेड कैंडल पड़ रही थी, वॉल्यूम लो हो रहा था। अभी थोड़ा सा एहतियात इसमें जरूरी हो गया है। अभी जिन्होंने देना है तो उनके लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देगा। ये आप लोगों के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेंड लाइन, जो कि तकरीबन 255 250 के दरमियान है। 250 से नीचे जो है 245 से नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, जिससे न्यू एंट्री लेनी है। और जरा वेट कर लें, जरा इसके रिजल्ट्स भी चेक कर लें कब आने हैं। पहला क्वार्टर इनका हो चुका है, डिविडेंड वाली कंपनी है, 2-2.5 रुपए का डिविडेंड देती है। फरवरी के एंड पे आपका रिजल्ट भी आना है। रिजल्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे ही आएंगे। पर ये चीज आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि पीपीएल ने भी काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन की है। पीपीएल ओजीडीसी बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ गए हैं, माड़ी वाले भी। इस वजह से इनकी ईपीएस को थोड़ा बहुत फर्क जो है वो वक्ती तौर पर पड़ सकता है। इसी तरह आज जो है आपकी ओजीडीसी को भी मार पड़ी है। आज इसने 8 रुपए निकाले। ओजीडीसी का भी मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा था कि आप लोग लाजमी 320 से नीचे स्टॉप लॉस यूज करें। अगर मार पड़ती है तो हैवी मार पड़ेगी, बल अभी थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। आप इसके अगर फिबोनाची के लेवल यहाँ पे लगाएंगे तो देन आपको फिबोनाची का लेवल मिल जाएगा। फिब का जो लेवल है आपका तकरीबन जो है आपको 308 और 312 के दरमियान मिल रहा है। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे एक अच्छा जो है रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ भी ये शेयर आपका निकल सकता है। लेकिन अभी प्रॉफिट टेकिंग हुई है तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करने दें और शेयर को किसी एक प्राइस पे रुक लेने दें। शेयर आपका एक प्राइस पे रुक जाएगा तो देन आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाएगी। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, देन आपको पता है कि स्टेट की जो है वो कंपनी है, तो ओवरऑल तो इसमें आपको कोई मसला नहीं। और इन्वेस्टर्स तो स्पेशली ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए हम लोग बाय करें। पहला क्वार्टर इसका हो चुका है, अब इसका हमने दूसरा क्वार्टर देखना है। दूसरा क्वार्टर इसका कब होगा? फरवरी के एंड पे होगा, और तकरीबन जो है 40% का डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। पहले क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, अगले क्वार्टर में भी इंशाल्लाह 8-9 रुपए की ईपीएस आ सकती है, और इंशाल्लाह 3-4 रुपए का डिविडेंड आई है, उससे प्लस आए तो बहुत अच्छी बात है। पीएसओ को अगेन मार पड़ी है आज, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल डालने के बाद पीएसओ के नीचे के लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, और मेरी सपोर्ट ही तकरीबन जो है जो पहली जो बन रही है वो मैंने आपको 370 की बताई हुई है। 370 को ब्रेक करता है, इसके नीचे के लेवल इजीली पड़े हुए हैं। यहाँ से 462 है, 462 के बाद धन आपकी एक और सपोर्ट तकरीबन 450 की है। थोड़ा सा वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अपॉर्चुनिटी आपको नीचे लेवल्स पे दे रहा है, इन लेवल को रिटेन कर जाए तो इंशाल्लाह देन चांसेस होंगे कि दोबारा 500 की तरफ ये स्क्रिप्ट आपका जा सकता है। एसएनजीपी को तो फिलहाल के लिए जो है वो फॉलिंग नाइफ की तरफ गिरता जा रहा है, फॉलिंग नाइफ बना हुआ है बिल्कुल, और हैवी किस्म की इसमें मार पड़ रही है। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक्सट्रीम किस्म की मार पड़ रही है। अब एक नफसियाती जो लेवल है ना इसका वो बरकरार है, और वो लेवल 105 का एक तो बनेगा, 108 तक मेरे ख्याल में आना चाहिए, और देन एक आइडियल लेवल आपका 100 का बनेगा। 100 जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिजिट बन जाता है, और 100 के लेवल तक की शायद आपको मौका दे, अपॉर्चुनिटी देगा, और टच करने के लिए इस लेवल की तरफ आ रहा है। ये लेवल्स आपके बहुत तगड़े लेवल्स हैं, जिनकी ऊपर की भी बाइंग है वो इन लेवल्स को लाजमी टारगेट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट, सारी मार्केट्स को मार पड़ रही है। गोल्ड की मार्केट को, फॉरेक्स की मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को, सारी की सारी मार्केट को जो है वो मार पड़ रही है। और जो एप्स्टीन फाइल्स का जो चक्कर चल रहा है वो भी यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े नाम उसमें आ रहे हैं, और जिन लोगों को हम लोग अपना आइडियल मानते थे वो लोग इस चीज में शामिल थे, और यकीन माने बस उन्हें भी जो है मेरा आजकल गालियां देने का ही दिल कर रहा है उन्हें भी, क्योंकि जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए हैं ना
वो हमारे जैसे बंदों के जो है वो बस में नहीं होते हैं। हम अगर वैसा काम अगर कोई ऐसा करने भी लगे ना, तो हम ऐसी चीज़ के बारे में 100 दफ़ा सोचते हैं, तो बहरहाल हमारा तो ना उस पर दिल राज़ी होता है और ना ही दिमाग राज़ी होता है। जैसे स्कैंडल लीक हो रहे हैं, जैसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, बल वो बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। मुगल को देखें जी, अपनी डेली की ट्रेंड लाइन पे आ रहा है और अभी तक इसका रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसका 90 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। 88 से 90 के दरमियान इसकी सपोर्ट है, बिल्कुल इसी लेवल पे। अगर इस लेवल को ये यहाँ पे बरकरार रख जाता है तो देन हमें दोबारा इसमें बुलिश मोमेंटम दोबारा बरकरार यहाँ से हमें रिवर्सल नजर आएगा। अदरवाइज अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन हमें नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, और नीचे का लेवल हमारा तकरीबन 80 के राउंड अबाउट बनेगा। मजे की बात ये आपका डेली पे भी डाउन में चल रहा है। अब आप जरा 1 आवर पे आ जाएं। 1 आवर पे अच्छे वॉल्यूम के साथ एक डाइवर्जेंस भी बन रही है बुलिश, प्लस जो है ये किसी प्राइस पे रुक नहीं रहा है। अब इसी तरह आप वीकली चार्ट पे आ जाएं। वीकली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और वीकली पे आज जाके इसका जो है हिस्टोग्राम जो है रेड हुआ है और स्टिल अभी तक ये करेक्शन में चल रहा है। मैं काफी टाइम से इसे देख रहा हूँ, काफी टाइम से मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपको 229 पे क्लोज हुआ है, 6.8 मिलियन का वॉल्यूम है। आपको में मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उनका टाइम आने वाला है। उनका ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, मजीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने चलना है। तो मैंने अपनी जो है वो आसानी के लिए इसका नीचे का लेवल एक जो है तकरीबन यहाँ तक भी बना के रखा हुआ है कि अगर इन लेवल पे मुझे मिला तो मैं इसे ज़रूर बाय करूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ से 250 प्लस करने के बाद 280 और 300 के भी होंगे। रिजल्ट्स अगले क्वार्टर के भी अच्छे आएंगे। डिविडेंड इंशाल्लाह कंपनी आपको अच्छा देने लग गई है और मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक ऐसी है जो कि आपकी रेस में आपको जिताएगी, सही हराएगी नहीं आपको। बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म में। पेल को मार पड़ी है जी आज, और पेल का मैं काफ़ी टाइम से जो है इसका चार्ट देख रहा हूँ और मैं इसका जो है डेली चार्ट को ओवरव्यू कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ किसी एक प्राइस पे रुके तो देन इसमें एंट्री लें। तो 55 की इसकी सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट इसे ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ब्रेक कर जाता है तो देन इसे मार पड़ेगी। प्लस जो है हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस भी है। अगर आप इसकी वीकली की ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो देन वीकली पे आपको इसकी सपोर्ट जो है वो थोड़ी नीचे नजर आएगी और वीकली की सपोर्ट आपकी तकरीबन जो है 52-53 के दरमियान बनती है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वेट कर लेना जरूरी है, या फिर पार्शियल बाइंग की तरफ आप लोग स्क्रिप्ट में जा सकते हैं। 100% बाइंग मैं आपको स्क्रिप्ट में कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। मैं आपको पार्शियल बाइंग जरूर रिकमेंड करूंगा और इसके जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं कि 80 के मेरे लॉन्ग के टारगेट्स हैं। अब वीकली पे देखें, हिस्टोग्राम रेड है, RSI डाउन है, मैकडी डाउन है और स्टिल लो वॉल्यूम के साथ जा रहा है। प्लस इसके हम अगर जरा रिजल्ट्स को ओवरव्यू कर लें कि इसके रिजल्ट्स कब आने हैं तो चीज़ें मेरे ख्याल में ज़्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी। तो बहरहाल इसका ये देखें जी, इसका तीसरा क्वार्टर हो चुका है, 3.38 की EPS है। डिविडेंड तो ये कंपनी देती नहीं है। पिछले साल की 2.72 की EPS बनी थी। इस साल की EPS इंशाल्लाह 4.5 तक या उससे प्लस की भी जा सकती है। रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है। आप लोग इसका मंथली चार्ट देखेंगे, ये आपको बड़ा अच्छा दिखाई देगा। अच्छे मोमेंटम में जा रहा है इंशाल्लाह। यहाँ से 60 प्लस करता गया तो 75 और 80 के टारगेट्स हमारे जो है इसमें स्टिल वैलिड है। प्रेमा वही चीज हुई जो चीज हम पिछले दिन डिस्कस कर रहे थे कि यही कहानी चल रही है। एक दिन बड़ी ग्रीन कैंडल कैप, अगले दिन दोबारा डाउन, एक दिन बड़ी ग्रीन कैंडल, अगले दिन दोबारा डाउन, दोबारा ग्रीन कैंडल, दोबारा डाउन, दोबारा ग्रीन कैंडल, दोबारा डाउन। बिल्कुल सेम सिनेरियो हमारे साथ आज भी यही हुआ है। आज 18 मिलियन का वॉल्यूम है और दोबारा आज ये शेयर आपका 2 रुपए निकाल गया है। अब दोबारा एक्सपेक्टेड वही सपोर्ट है कि दोबारा 37 पे आ सकता है, दोबारा यहीं पे जो है 37 के दरमियान तक आ सकता है। 36.5 से 37 एक नया लो थोड़ा सा नीचे बन सकता है। देन दोबारा यहीं से सपोर्ट बना के चांसेस होंगे कि जो आपका 1-2 माह में दोबारा आपको यही टारगेट आपका हिट कर जाए। बिल्कुल सेम यही पैटर्न चल रहा है, हर दफा यही हो रहा है। और आप देख लें कितनी दफा यहीं पे लोग ट्रेड ले चुके हैं। चेक कर लें आप, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। अब 5वीं दफा भी यही चांसेस होंगे कि शेयर इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा 43 को, शेयर आपका बुल रन में नहीं जाएगा। शेयर हर दफा ब्रेक करने में नाकाम हो जाता है। आप जब भी चेक कर लें, हर दफा अभी तक बिल्कुल सेम पैटर्न इसका चल रहा है। आगे चलते हैं जी। मिजान बैंक को आज भी मार पड़ी है। कल अच्छा था, आज मार पड़ी है। 9 रुपए निकाले हैं, 504 पे क्लोज हुआ है। प्लस जो है आपकी बेरिश डाइवर्जेंस भी है डेली चार्ट पे। 2.3 मिलियन का वॉल्यूम है। प्लस इसके अगले वीक में रिजल्ट भी आने हैं। तो रिजल्ट जो है वो सबसे मेन और जरूरी चीज है।
रिजल्ट्स पे मेरे भाई नज़र ज़रूर रखें। अगर जिसने लेना है आप लोग बेशक जो है 500 पे और देन उसके बाद आप लोग इसे बाय कर सकते हैं 494 पे, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों का 490 से नीचे ज़रूरी है। यहाँ से दोबारा 515 और 530 के आपके टारगेट होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आएंगे तो कंपनी को मार भी पड़ सकती है शेयर को। रिजल्ट्स की बेस पे मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ट्रेड ना ही ले तो बंदा बेहतर है, क्योंकि रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। रिजल्ट्स आपके कुछ लोगों को पता चल जाते हैं, एडवांस में ब्रोकर्स को पता चल जाते होंगे, तो इंडिविजुअल्स को तो रिजल्ट नहीं पता चलते कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। आप बेशक एकेडी की रिपोर्ट देखेंगे, एकेडी की रिपोर्ट में आपको जो है एक्सपेक्टेड ईपीएस मिल जाएगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो जो एक्सपेक्टेड ईपीएस बता रहे हैं 100% वही ईपीएस हो। लेकिन सीमेंट को भी आज मार पड़ी है, 469 पे क्लोज हुआ है, 7 रुपए निकाले हैं हमने तो और इसे बाय कर रहे हैं। मेरी तो 465 की एक सपोर्ट है, देन इसके नीचे मेरी सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तकरीबन जो है 450 की सपोर्ट हमने रखी हुई है, देन हमने एक जो है 430 का भी लेवल अपना रखा हुआ है कि अगर हम इन लेवल पे मिला हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा 500, 515, 530, 550, 600 के हमारे लॉन्ग के टारगेट्स हैं। जरूर रखें, सब्र से रखें, अच्छा शेयर है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे हैं और ग्रुप भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग इसे लाजमी प्रेफर करें। मैं आज कोशिश करूंगा कि जो भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है उनकी मैं लिस्ट बना के या फिर मैं किसी और ब्रोकरेज फर्म की लिस्ट देखूंगा, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। आप लोग लाजमी देख लीजिएगा कि कौन कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स पे आप लोग लाजमी नजर रखें और जिस दिन रिजल्ट्स आ रहे हो कंपनी के उस दिन कोशिश किया करें ना ट्रेड लिया करें, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाती है। क्योंकि मैं सही बात बता रहा हूँ आपको कि एफएफसी के रिजल्ट्स वाले दिन हमने ट्रेड ली थी, हमें भी उस दिन मार पड़ी थी, ये वाली हमें भी मार पड़ी थी हमने, हालांकि मैंने प्रॉपर मेंशन किया था कि बहुत हाई रिस्क, एक्सट्रीम रिस्क है। रिजल्ट्स की बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं कि अगर 18-19 की ईपीएस आई तो शेयर परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर ईपीएस 2 रुपए भी पिछली ईपीएस से कम आई तो बड़ी बुरी तरीके से मार पड़ेगी। तो उस दिन हमें भी मार पड़ी थी। तो बहरहाल अभी इंटरलूप वाले दिन हमने ट्रेड ली थी, इंटरलूप वाले हालांकि देखें उस दिन रिजल्ट इसके आने थे, तो उसके रिजल्ट्स का मुझे आइडिया था कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो हमने उस दिन ट्रेड ली यहीं पे जिस दिन रिजल्ट आने थे। उस दिन तकरीबन हमें 94 के राउंड अबाउट मिला, 94.5 पे हमने जो है 99 पे निकाल दिया। अभी दोबारा 92 पे मिल रहा है, अभी दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाय कर लेंगे। रिजल्ट हालांकि बहुत अच्छे आ गए थे, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो थोड़े कम आए थे, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे आए थे, तो शेयर आपका परफॉर्म कर गया। तो रिजल्ट्स की बेस पे मेरे भाई सीधी बात है मार पड़ जाती है। अगर आपको रिजल्ट्स का 100% आपको आइडिया, 100% आप श्योर है, आपकी रिसर्च पूरी है, तब आप उसमें ट्रेड जरूर लिया करें, अदरवाइज आप बेशक उसे इग्नोर किया करेंगे। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। 2-3 अनाउंसमेंट है, सारे अनाउंसमेंट अभी कर देते हैं जी इकट्ठी, ताकि क्योंकि अभी हमारा जो है फरवरी के एडमिशन भी हमारे एतवार को क्लोज हो जाएंगे। पहले मैं आपको जो है काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप का बता देता हूँ। इसमें मेरे भाई सिर्फ अभी जो है 1 से 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट था 15 से 20 का था, हमारे पास 17-18 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी 1 से 2 मेंबर हम लोग इसमें ले सकते हैं काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हम लोग अपने आप पे भी बर्डन नहीं डालना चाहते, अपनी टीम पे भी बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। तो अगर कोई काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट में शामिल होना चाहता है, इसमें इन्वेस्टमेंट बाय सिग्नल्स होते हैं, वॉइस नोट में रिव्यू होता है और 3 से 6 माह की जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट की कॉल्स दी जाती हैं, साल से ज्यादा की भी दी जाती हैं, 1 माह की भी दी जाती है। रिस्क असेसमेंट और न्यूज का रिव्यूज कराया जाएगा और कैपिटल गेन एंड डिविडेंड गेन दोनों के बारे में बताया जाएगा। बोनस शेयर कोई कंपनी देती है उसका भी रिव्यू आपको कराया जाएगा। और लिमिटेड स्लॉट्स है मेरे भाई, 2 से 3 ही स्लॉट्स अब बाकी हैं। बाकी तो हमने इस महीने का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। ज्यादा मेंबर्स हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ना तो मैं अपने आप पे ज्यादा जो है वो बर्डन डालना चाहता हूँ, ना मैं अपने जो 2 अदर एनालिस्ट हमारे पास, एक वारिस साहब और दूसरे जो तीसरे हमारे एनालिस्ट हैं फहीम साहब, ना मैं उन पे जो है ज्यादा बर्डन डालना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जी हम टेक्निकल्स को भी देख रहे होते हैं, मेजर हमारा टेक्निकल्स पे होता है और फंडामेंटल्स के बेसिक्स को हम देख के जो है इन्वेस्टमेंट की कॉल्स आपको बना के देंगे। इसका जो ईयरली प्लान है 30K है और अभी हम लोगों ने आपके लिए हाफ ईयर का प्लान भी रखा हुआ है जो कि 15K का है। तो नीचे मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है 0316626373 03166265 अगर आपने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक इस पे भी राब्ता करके जो है कॉन्टैक्ट और डिटेल वगैरह सारी ले सकते हैं। मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है। जो दूसरा नंबर है हमारे जो सेकंड एनालिस्ट है मोहम्मद वारिस, उनका नंबर है 0326209467 और ये हमारे क्रिप्टो के जो है वो हमारे ट्यूटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और ये हमारा क्रिप्टो का कोर्स भी कराने वाले हैं। इनसे भी आप राब्ता करके डिटेल ले सकते हैं और देन मेरी ईमेल भी मेंशन, आप ईमेल भी राब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। देन हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं। अगर आपने ये ग्रुप भी ज्वाइन करना है इंटरडे के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 031662653730
316 62 65 373। इसकी 2000 फीस है, आप लोग बेशक रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कादिर स्पीक्स इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कम अज कम जो है वो तकरीबन जो है 2 मिलियन से ज्यादा की होनी चाहिए, कम अज कम। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा मार्च में जो है वो PSX का टेक्निकल्स का और फॉरेक्स एंड कमोडिटीज का टेक्निकल्स का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। वो एंड में मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, आप लोग बेशक उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो ऐड हो सकी तो मैं एंड पे बिल्कुल सेंटर में यहीं पे वीडियो भी ऐड कर दूंगा। अगर ना ऐड हो सकी तो अगले इंशाल्लाह हम सोमवार वाले दिन मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 15 से 20 मेंबर ने मुझसे जो है वो इनबॉक्स में भी रब्ता किया था कि सर जी हमें कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो आपको ज़्यादा उससे आइडिया हो जाएगा कि उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, PSX टेक्निकल कोर्स भी और फॉरेक्स एंड कमोडिटीज के टेक्निकल्स के कोर्स में भी। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कुछ शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे लाजमी जो है मेंशन करना है। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को आप लोग लाजमी प्रेस कर दें और चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।